हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो देखो, अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री प्योर सब्सटेंस का मतलब वो होता है जो सिर्फ एक ही तरह की के चीज़ से बना है, और मिक्सचर वो होता है जो एक से ज़्यादा तरह की चीज़ से बना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने पानी में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें दो तरह की चीज़ हो गई, एक तो वाटर और दूसरा सॉल्ट। ठीक है, तो एक से ज़्यादा तरह की चीज़ अगर हो जाती है तो फिर ये क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। और प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स मतलब जैसे कि हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कार्बन, सोडियम, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये होते हैं प्योर। क्योंकि सोडियम में सिर्फ सोडियम ही होता है और कुछ नहीं होता है, तो ये सिर्फ एक ही तरीके की चीज़ से बने हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, जो एक से ज़्यादा तरीके की चीज़ से बने होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। ठीक, तो मैटर के दो टाइप्स हो गए, एक हो गया प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या हो गया, मिक्सचर। ठीक, तो हम लोग प्योर सब्सटेंस वाला जो टॉपिक है वो अगले बैच में कवर अप करेंगे। आज हम लोग कवर अप करेंगे पहले मिक्सचर को। तो मिक्सचर देखो होते हैं दो टाइप्स के, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस या हेट्रोजीनियस। ठीक है, मिक्सचर होते हैं दो टाइप के, एक होता है होमोजीनियस एंड एक होता है हेट्रोजीनियस। एंड कीप दिस इन योर माइंड, जो मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। देखो, एक मैंने कंटेनर लिया, उसमें पानी है, ठीक है, वाटर, और मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ सॉल्ट। ठीक है, ओके। नाउ एक दूसरा कंटेनर है, इसमें भी है वाटर, ठीक है, और मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ सैंड। अब आप मुझे बताओ रिजल्टेंट क्या होगा। जो नमक का पानी होगा उसमें नमक यानी कि सॉल्ट पूरे पानी में इक्वली यूनिफॉर्मली मिक्सड है, राइट। मैं पानी ऊपर से निकालूँ या बीच से निकालूँ, ग्लास के या कंटेनर के या एंड से निकालूँ, the taste is going to be same, the amount of salt present is going to be same। बट जहाँ सेकेंड कंटेनर की बात आती है, हम देखेंगे ऊपर पानी ज़्यादा है और नीचे सैंड ज़्यादा है, मतलब हम कहेंगे कि ये सैंड यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं है, राइट। तो जो मिक्सचर में कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, हम उनको बोलते हैं होमोजीनियस। होमो होमो मतलब एक जैसा, हम उनको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और जिनमें यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, ठीक है, डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, उनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ अब हमसे पूछेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज बताओ। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है होमोजीनियस मिक्सचर की, जरा सुनना और ध्यान से। पहला, पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। ठीक है, दूसरा, क्या हम नमक और पानी को सिंपल फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं क्या, नहीं, कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग डिकेंटेशन और फिजिकल प्रोसेस। नॉर्मल प्रोसेस से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। क्या हमें नमक के पानी में नमक और पानी अलग अलग दिखता है, नो, बाउंड्रीज ऑफ पार्टिकल कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड। और अगर मैं इससे लाइट पास कराऊंगा ना, तो लाइट बिना स्कैटर किए सीधे सीधे चला जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता। टिंडल इफेक्ट मतलब लाइट स्कैटर नहीं करती है, राइट, लाइट स्कैटर नहीं करती, लाइट एकदम सीधे सीधे चली जाती है। क्या हमें इसके पार्टिकल्स नेकेड आई से दिखते हैं, नहीं, बिकॉज इसकी पार्टिकल की साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स थ्रू नेकेड आई। 1 नैनोमीटर का वैल्यूएशन आप मे भी मुझसे पूछोगे तो 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, राइट। अगर हम बताओ नमक के पानी को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें तो क्या पार्टिकल सेटल होंगे, नहीं, डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है एलॉयस। आई थिंक एलॉय क्या होता है, वी नो एलॉय होता है, एलॉय कैसे बनता है, दो मेटल या एक मेटल या एक नॉन मेटल से बनता है एलॉय। ठीक है, एक एग्जांपल भी है जो आपके एग्जाम में पूछेगा कि ब्रास जो है जिंक और कॉपर का एलॉय है। ठीक है, और होमोजीनियस मिक्सचर के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। एक तो नमक का पानी, चीनी का पानी हो ही गया। दूसरा, अगर हम आयोडीन को अल्कोहल में मिक्स करते हैं तो बनता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है, आयोडीन व्हेन मिक्स्ड इन अल्कोहल बिकम्स टिंक्चर ऑफ आयोडीन, राइट। नो, टिंक्चर ऑफ आयोडीन यूज कहाँ आता है, ये काम आता है मेडिकल या मेडिसिन में। ठीक है, कफ सिरप वगैरह में काम आता है, ऑइंटमेंट्स वगैरह में काम आता है। ठीक है, तो ये जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है इसमें आयोडीन एकदम यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है।
अब याद करो, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, जितना भी एरेटेड ड्रिंक्स है जैसे कि सोडा, उसमें आप देखोगे कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 मिक्स होता है। अगर वो CO2 एस्केप हो गया ना तो कोल्ड ड्रिंक्स का टेस्ट खत्म हो जाता है। तो क्या आप कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल को देख के बता सकते हो CO2 कहाँ है? नहीं, बिकॉज CO2 पूरे बॉटल में यूनिफॉर्मली मिक्सड है, यानी कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो एरेटेड ड्रिंक्स में गैस मिक्स हुआ हुआ होता है, सोडा जैसे हुआ उसमें भी CO2 मिक्स हुआ हुआ होता है, तो हम बोलते हैं कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। एक और एग्जांपल, क्या आप एयर को देख के बता सकते हो कि एयर के किस हिस्से में ऑक्सीजन और किस हिस्से में नाइट्रोजन है? नहीं बता सकते, बिकॉज यहाँ पे सारे गैसेस यूनिफॉर्मली मिक्सड हैं। तो ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, तो ये तीन तो आप लिखना ही लिखना। एक, टिंचर ऑफ आयोडीन, दूसरा एरेटेड ड्रिंक्स, तीसरा एयर। ठीक है, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। एंड होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या है? याद नहीं आए तो टेंशन मत लेना। होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी के लिए नमक का पानी याद रखो दिमाग में। नमक के पानी में क्या होता है? पार्टिकल सेटल नहीं होते, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं दिखता है, हम इनको नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लाइट स्कैटर नहीं करता है, और इतना छोटा पार्टिकल है कि नेकेड आई से भी नहीं दिखता है। तो बहुत सिंपल है होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना। नाउ, होमोजेनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन एक ही चीज होता है। हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलें या हम सॉल्यूशन बोलें, इट इज वन आर द सेम थिंग। ठीक है, अब आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे। एज आई सेड, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको याद क्या रखना है? सैंड इन वाटर। अब जरा सोचो, यहां पे चीजें यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं है, आर नॉट प्रेजेंट यूनिफॉर्मली। ठीक, उसके बाद क्या विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखेगा? यस, मोर देन वन फेस, यानी कि विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखेगा। इनके पार्टिकल की साइज इतनी बड़ी होती है कि हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, और बिल्कुल ये टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, मतलब लाइट को स्कैटर करेगा। और अगर हम अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें तो क्या पार्टिकल सेटल होंगे? यस, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे अगर हम इनको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें तो वेरी सिंपल, आप इसकी प्रॉपर्टीज को बहुत आराम से बता सकते हो अगर आपके दिमाग में ये चीज सेट है कि एग्जाम्पल क्या है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एकदम एग्जाम्पल आप दिमाग में बिठा लो, सैंड इन वाटर, तो वेरी इजिली यू कैन आंसर। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन के टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। देखो, अभी मान लो कि मैंने एक कंटेनर लिया और उसमें पूरा पानी फिल है, और उसमें मैं नमक मिलाए जा रहा हूँ, मिलाए जा रहा हूँ, मिलाए जा रहा हूँ। यार एक पॉइंट आएगा ना जहाँ मैं और नमक ऐड नहीं कर सकता, तो वो पॉइंट होता है जहाँ पे ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है। ठीक है, सैचुरेट होने का मतलब हो गया जब हम किसी भी सॉल्यूशन में और सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते। सो बिफोर आई से दिस, सॉल्यूट होता क्या है? सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है? विच इज एडेड। सॉल्वेंट क्या होता है? इन विच समथिंग इज एडेड। एग्जैक्टली यही डेफिनेशन है। और सिंपल लैंग्वेज में बताओ, सॉल्ट वाटर है, राइट? सॉल्ट इसमें क्या है? सॉल्यूट है, और वाटर इसमें क्या है? सॉल्वेंट है। तो आई रिपीट, सॉल्यूट क्या होता है? जिसको किसी चीज में ऐड करते हैं, एंड सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें कोई चीज ऐड होती है। ठीक है, ओके। तो मैं क्या कह रहा था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? जब इसमें और सॉल्यूट नहीं ऐड किया जा सकता, तब हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। बट ध्यान रखना, एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, when a solution cannot dissolve more solute at a given temperature, we say that solution is saturated. But हाँ, अगर मैं यहाँ पे हीट करूँ तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, एंड नाउ आई कैन ऐड मोर सॉल्यूट, राइट? तो अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूँ तो मैं और सॉल्यूट ऐड कर सकता हूँ, इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, बट टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी, चेंज करने के बाद भी, अगर हम कुछ भी नहीं ऐड कर पा रहे हैं, when no more solute can be added even after changing the temperature, then we say कि सॉल्यूशन क्या हो गया? सुपर सैचुरेटेड हो गया है। मतलब टेम्परेचर चेंज करने के बाद हम ऐड तो कर पा रहे हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा ऐड हो चुका है कि और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इवन आफ्टर चेंजिंग द टेम्परेचर, वी से दैट सॉल्यूशन हैज बिकम सुपर सैचुरेटेड। एंड अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें हम कोई भी चीज़ अभी ऐड कर सकते हैं, उसको हम अनसैचुरेटेड बोलेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या हो गया? देखो, हर सॉल्यूशन की एक कैपेबिलिटी होती है।
कि वो अपने अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है। जैसे शहद, हनी और वाटर। सोचो और मुझे बताओ कि कौन अपने अंदर ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है। ऑब्वियसली आप बोलोगे सर इट इज़ वाटर, मतलब मैं बोलूँगा कि वाटर की सॉल्युबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, बिकॉज वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। तो हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी टू डिसॉल्व अ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जो हर लिक्विड की कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर कितना डिसॉल्व कर सकता है, उस कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, राइट। एंड एक बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर हम किसी भी लिक्विड का हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, राइट, तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये रहा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। अब जैसे इस पे कुछ फेमस क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देखो, 10 ग्राम सॉल्ट इज एडेड इन 100 ग्राम वाटर, फाइंड W by W। अब ये W by W का मतलब होता है, ऐसा लिखा हुआ है मतलब समझ जाओ कि मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालने बोला है। सॉल्यूट कितना है, 10 है। सॉल्यूशन कितना है, 9, 100 मत लिखना। सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से बनता है। तो यहाँ पे सॉल्यूट कितना है, 10, और पानी सॉल्वेंट है ना, वो कितना है, 100, तो पूरा सॉल्यूशन कितना हो गया, 110 ग्राम। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, तो आंसर आएगा 9.1%। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 ग्राम सॉल्ट एडेड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब देखना यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया, तब आंसर क्या आएगा, सॉल्यूट है 10 और सॉल्यूशन कितना है, 100, तो आंसर सीधा क्या आ जाएगा, 10%। ठीक है, तो कीप दिस इन माइंड कि हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, पर अगर सॉल्यूशन नहीं दिया तो फिर इन दोनों को जोड़ के लिखना पड़ेगा, और अगर डायरेक्टली सॉल्यूशन दे दिया तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये W by W क्या होता है, देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वेट दिया था, इसलिए W by W। अगर दोनों का ml दिया होता तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता, अगर एक का वेट दूसरे का वॉल्यूम दिया होता तो वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वेट। अब वेट की जगह मास भी लिख सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन के से रिलेटेड सारी चीज़ें। नाउ हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दो टाइप्स हैं, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन का बेस्ट एग्जांपल सैंड इन वाटर। तो whatever you know related to sand in water, just write it. Sand in water is a heterogeneous mixture. इसके हम पार्टिकल को नेकेड आई से नहीं देख सकते, ये लाइट को स्कैटर करता है। अगर हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा और हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को इजीली सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। तो बहुत आसान है सस्पेंशन का फीचर याद रखना। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सस्पेंशन का एग्जाम्पल है सैंड इन वाटर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था, सैंड इन वाटर। नाउ एक स्पेशल काइंड ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसका नाम है कोलॉइडल, राइट। कोलॉइड्स एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, जो बहुत मतलब अलग टाइप का है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है, देखो कोलॉइड का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको ध्यान रखना है मिल्क। मिल्क को ध्यान में रख के प्रॉपर्टी रखना। ज़रा एक बात बताना, क्या मिल्क के अंदर जो भी पार्टिकल्स आपको नेकेड आई से दिखते हैं, नहीं, तो कोलॉइड के पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन पता है फिर भी ये लाइट को स्कैटर करता है। यस, ये लाइट को स्कैटर करता है। और बताओ क्या मिल्क के कॉन्स्टिट्यूएंट, मिल्क के अंदर जो भी है कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्या ये सब सेटल हो जाता है नीचे अगर हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें? नो। तो पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। क्या हम मिल्क जिससे बना है उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। ठीक है, तो कोलॉइड के प्रॉपर्टीज को ध्यान रखने के लिए बेस्ट एकदम मिल्क का एग्जांपल रखो। मिल्क के बारे में सोचो और बताओ। यस, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फर्स्ट। सेकेंड, इसकी पार्टिकल की साइज इतनी छोटी है कि हम नहीं देख सकते। सेकेंड, ये लाइट को स्कैटर करेगा। थर्ड,
इसके पार्टिकल्स सेटल नहीं होते हैं, फोर्थ, और हम इसको सेपरेट इजीली नहीं कर सकते हैं, फिफ्थ। नाउ एक बहुत छोटी सी चीज़, सिर्फ मिल्की कोलॉइड का एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन बताओ, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स थे ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या था, जिसको ऐड करते हैं, सॉल्वेंट क्या था, जिसमें कोई चीज़ ऐड होती है। बस एग्जैक्टली कोलॉइड्स में हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलते, हम लोग कोलॉइड्स में क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस मतलब जो ऐड होता है, और डिस्पर्स्ड मीडियम मतलब जिसमें कोई चीज़ ऐड होती है। यानी कि ये सॉल्वेंट है, ये समझ लो ये कैसा है, सॉल्यूट है, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूट लाइक चीज़ होती है जिसको हम डिस्पर्स्ड मीडियम में ऐड करते हैं, और ये सॉल्वेंट जैसी चीज़ होती है जिसमें डिस्पर्स्ड फेस ऐड होता है, ठीक है। कंफ्यूजिंग है, वापस रिपीट करना, सुना। डिस्पर्स्ड फेस, वापस है, डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेस होता है, डिस्पर्स्ड फेस होता है सॉल्यूट जैसा चीज़ जिसको हम डिस्पर्स्ड मीडियम में ऐड करते हैं। सेकंड, डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है, ये सॉल्वेंट जैसी चीज़ है जिसमें डिस्पर्स्ड फेस ऐड होता है, ठीक है ना। कोलॉइड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो आप देखो यहाँ पे, एक काम करो, जली देखो, जली, जली में थोड़ा सॉलिड जैसा चीज़ होता है ना, तो जली में क्या होता है ना, लिक्विड को सॉलिड में मिलाया जाता है, ठीक है। मीडियम क्या है, सॉलिड, मतलब सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड, और फेस सॉल्यूट जैसा चीज़ क्या है यहाँ पे, लिक्विड, राइट। तो दिस इज ऑल्सो कोलॉइड, ठीक है। पेंट कलर करते हैं ना, कलर में दोनों चीज़ें लिक्विड होती है, कलर भी लिक्विड है और उसको किस में मिलाया जाता है, पानी में मिलाया जाता है, तो लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। मिल्क हो गया, मिल्क भी है लिक्विड इन लिक्विड, पूरा का पूरा लिक्विड ही है। कलर हो गया आपका, जितने भी कलर वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होते हैं वॉल पे, तो ये सारे कोलॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग इस पूरे टेबल को सेपरेटली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, अभी मैंने किसी भी बैच के अंदर ये चीज़ डिस्कस नहीं किया है, तो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मिक्सचर। नेक्स्ट बैच में मैं आपको प्योर सब्सटेंस से रिलेटेड बताऊंगा। थैंक